नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग हैं श्री गंगा जी घाट आश्रम बनेटा में, जो कि शाहगंज में पड़ता है। और शाहगंज जो कि बुदनी जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है। ये जो आश्रम है ये एक बहुत ही शांत स्थान है। यहाँ पर आके आपके मन को बहुत ही शांति का अनुभव होता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और इस चीज़ को यहाँ आने के बाद आराम से फील कर सकते हैं। ये जो आश्रम बना हुआ है ये नर्मदा नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। यहाँ से नर्मदा नदी का जो व्यू दिखाई देता है वो बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। साथ ही यहाँ से चारों तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको एक साइड तो नर्मदा नदी दिखाई देती है और दूसरी तरफ आपको सिर्फ खेत दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो पूरा स्थान है ये नर्मदा के किनारे पर है और यहाँ आसपास अधिकतर खेत ही हैं। काफ़ी पुराना आश्रम है यहाँ पर और ये आश्रम कई सालों से चला आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर 15 सालों से अखंड जो रामायण है उसका भी पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार रामायण चल रही है। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर भी है जहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। उसके साथ ही यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का भी एक मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस स्थान पर जो नर्मदा परिक्रमा के जो संत होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और उसके बाद आगे की यात्रा अपनी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने नर्मदा माता का जो जल प्रवाह है वो बहता हुआ दिखाई देता है। इस सुंदर आश्रम में कई संत आपको देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक जो संत हमें मिले वो नर्मदा परिक्रमा के दौरान यहाँ पर आए हुए हैं और रुके हुए हैं कुछ समय के लिए। तो उन संत महाराज से हमारी जो भी बातचीत हुई है वो भी आपको सुनवाएंगे, पर उसके पहले मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पर पिछले 15 सालों से लगातार रामायण का पाठ किया जा रहा है। अखंड रामायण चल रही है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर। ये वो स्थान है जहाँ पर अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है और आपको यहाँ पर एक संत महाराज बैठे हुए दिखाई देंगे जो कि रामायण का पाठ कर रहे हैं। जहाँ पर रामायण का पाठ किया जा रहा है उसके ठीक सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, बिल्कुल लगा हुआ ही मंदिर है, जहाँ पर जो इस आश्रम के महंत जी हैं वो जा रहे हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जिसको कि महंत जी अभी खोल के अंदर जाने वाले हैं। काफ़ी प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है पंचमुखी हनुमान जी की, जिनके दर्शन अभी आप कर रहे हैं। तो हमारी संत महाराज से जो बातचीत हुई है वो आपको सुनवाते हैं। हमारा हरिदास नाम है जी। यहाँ हम तीर्थ के रूप में आए, तीर्थ करने के लिए। जी। तो महाराज जी आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर, किस जगह से आए हैं? सागर से आए। सागर जिले से आप आए हैं। आप बचपन से ही संत हैं? हाँ। अच्छा, कैसे आप संत बने? हमको अपने आप ही बुद्धि जागृत हुई है। अच्छा, बचपन में ही हो गई? बचपन में ही छोटे से थे हम जब हमारी बुद्धि जागृत हुई थी। जी जी। तभी से हमने ये मतलब मार्ग अपनाया है। जी। भगवान की कृपा से ही ये मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो कभी आपको डर नहीं लगा, मतलब कि इसे मैं जा रहा हूँ संन्यास मार्ग में? नहीं। कैसे क्या होगा? डर में से कोई डर की कोई बात ही नहीं है भाई। तो लालन पालन, खाना पीना, रहना कैसे हो पाएगा? अरे वो तो सब भगवान की कृपा से होता है। जिस आश्रम में पहुंच जाते हैं वहीं आनंद होता है। जी जी। हाँ। तो महाराज जी आपको इस पूरे जीवन काल में मतलब कभी कुछ अनुभव हुए हैं भगवान के, कुछ अद्भुत अनुभव, माता नर्मदा के दर्शन? भगवान की कृपा से भगवान को भजन करे से सब प्राप्त हो जाता है। जी। रामान जी, गीता जी हैं जिनका संग करे से सद्बुद्धि प्राप्त होती है और ज्ञान भी होता है। जी। रामान जी करे से, गीता जी बातें से बुद्धि प्राप्त हो जाती है। वो सब मार्ग अपने आप ही आ जाते हैं। सत्गुण जो होते हैं वे अपने आप ही आते हैं। और आजकल के जो युवा पीढ़ी है महाराज जी, वो लोग अपने माँ बाप की सेवा वगैरह जो करते हैं, कुछ तो करते हैं पर कुछ करते ही नहीं है, वो अलग रहना चाहते हैं। तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उनका यही संदेश है कि सत्संग करो। जी। संतों का सत्संग करो, रामायण का, वेद पुराणों का सत्संग करो तो आप सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। हाँ। और अगर सत्संग नहीं करोगे तो कोई कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। जी जी। बिन सत्संग के कुछ नहीं होता है। तो सत्संग करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जी। जैसे मास्टर के पास अपन नहीं जाए क्या पढ़ सकते? हनुमान जी महाराज की कृपा है, हम कैसे से उनने हमको पढ़ाया है, हम जानते नहीं कुछ। जी जी। हम थोड़ी पढ़े नहीं है हम। अच्छा। लेकिन उनकी कृपा है कि भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, रामान जी बाँचते
अच्छा अच्छा। और सब गीता जी भी वाँचते हैं, सब होता है। अच्छा, आप रामायण भी कर लेते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं फिर भी रामायण कर लेते हाँ। हैं। जी जी, तो ये हनुमान जी की कृपा है ये तो। हनुमान जी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर बहुत विशेष, जी। और छोटे से सही है। महाराज जी, आपके जीवन का कोई ऐसा दिव्य अनुभव, जो कोई ऐसा अनुभव भगवान से जुड़ा हुआ हो, जो आपको हुआ हो, तो आप बता सकते हैं? हम तो रामायण जी करते हैं और उनका ही भजन करते हैं और उनके कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा, मतलब उनकी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। बस उनकी भक्ति अच्छी लगती है हमको, हमेशा होता है कि हम दिन रात गाते हैं, जी 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 दिन रात भगवान के यश गाते हैं, जी जी। कीर्तन करते हैं अच्छा। और भजन करते हैं। अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? अब हम यहाँ से कहाँ चले जाए कोई पता नहीं। अच्छा, मतलब भ्रमण करते रहते हैं, सीताराम करते रहते हैं। हैं। अब हम सोच रहे हैं बरमान जाएंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। और बरमान से फिर कहाँ चले जाएं, तो वृंदावन चले जाएं। अच्छा, वृंदावन भी चले जाएंगे आप? जी जी जी। ऐसे बगैर भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता है। जी तब भगवान की कृपा से जो आपको जो सद्बुद्धि जो प्राप्त हो रही है आपके लिए, जी तो ये सब भगवान की कृपा है। जी महाराज जी। हाँ, सब भगवान की। तो संत महाराज से हमारी बातचीत हो चुकी है और अभी आप जिनके दर्शन कर रहे हैं वो इस आश्रम के महंत जी हैं और बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इनके दर्शन से ही मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इन सब चीज़ों को फील करना चाहते हैं तो आप जब भी श्री गंगा जी घाट आश्रम बनेटा में आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर फील होने वाली है। इस आश्रम में भोलेनाथ का ये एक शिव मंदिर भी है जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है पूरे परिवार के साथ, जहाँ पर शिव परिवार विराजमान है। और कुछ लोगों ने जो यहाँ आश्रम में आए हुए थे उन्होंने अपना अनुभव साझा किया और उन्होंने बताया कि जो असाध्य रोग हैं वो भी इस शिवलिंग के ऊपर लगातार हर रोज़ जल चढ़ाने से दूर हो जाते हैं। तो ये जो अनुभव है, ये जो बात है, ये हमसे यहाँ आसपास के जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, उन्होंने बताई है। और उनका ये कहना है कि ये शिवलिंग बहुत ही चमत्कारिक शिवलिंग है। अपने पिछली वीडियो में भी हमने इस शिवलिंग के बारे में आपको बताया है और संत महाराज से हमारा जो सत्संग हुआ था वो भी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में सुनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, या फिर हम आपको आई बटन में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग बनेटा या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे शाहगंज हो गया, अगर आप वहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस तरह का कोई और स्थान या आश्रम पता है जो कि इसी क्षेत्र के आसपास हैं, तो आप हमें कमेंट करके उस आश्रम या उस क्षेत्र के बारे में भी बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी अगली वीडियो में उस जगह पे जाकर उस जगह को विज़िट करें और उसका जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करें। तो हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। सीताराम।